जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHDLA 135 BHDLA 135 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। और इसकी क्लासेस कहाँ से करनी है, क्लासेस कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना। इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, तो इससे पहले हम लोग एक बात क्लियर कर देते हैं, चर्चा आपको क्लियर कर दूं कि ये सब्जेक्ट जो ना हिंदी सब्जेक्ट है। मैं मीडियम नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको हिंदी में ही क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी में ही आंसर देना होगा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, इससे पहले जो मैं सेशन डाला तो उसमें भी कमेंट्स आए हैं कि सर मेरा इंग्लिश मीडियम है, मेरा इस सब्जेक्ट लिया चला गया है और मैं क्या इंग्लिश में इस सब्जेक्ट को लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। नहीं, ये सब्जेक्ट हिंदी है, मीडियम नहीं बोल रहा हूँ। मीडियम कुछ अलग होता है, मीडियम अगर बात होता तो अलग है। ये जो है ना हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपको हिंदी में ही क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी में ही आंसर देना होगा, ठीक है। आप मीडियम होती बात तो वो अलग है। ओके, तो आपको ये हिंदी में ही लिखना होगा। क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये देखिए, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है इसमें और 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसके बारे में मैं बता दूं, इसमें जो ना टोटल 13 चैप्टर है। ओके, कितना है? 13 चैप्टर है। मैंने क्या किया है, इस सब्जेक्ट को 1 से 13 तक सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करा रखा है। सारे चैप्टर को कवर करा दिया है मैंने, है ना। A to Z तक पूरा डिटेल से मैंने चर्चा किया है, तो आप उनको देख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर वो सेशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं सारे के सारे, तो मैं एक भी मतलब क्वेश्चंस आउट नहीं होने वाला, बाहर नहीं आने वाला, बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो सभी सेशन आप सभी के लिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है BHDLA 135 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्लासेस को करना बेहद जरूरी है ना। तो अब मैं इस सेशन लाने का क्या मेरा मकसद था, आपको ये जानकारी भी देना था कि इसकी क्लासेस कैसे करना है, कैसे कैसे क्या करनी होगी, रणनीति कैसे अपनानी होगी, उसके बारे में भी चर्चा करना है। उसके बाद मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेशन के लिए, ठीक है। तो मैं उन पर चर्चा करूंगा, उन पर डिटेल से बताने वाला हूं कि इसको कहां से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने अब तक इसके बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा किया, क्लासेस कहाँ से मिलेंगी और प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर देखा कीजिए। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मैं सही जगह पे हूँ। मैं जो बताता हूँ आपको, मैं लगभग प्रीवियस के क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि हाँ, आप जहाँ पे आए हुए हो वो सही प्लेटफॉर्म है, ऐसे वैसे जगह नहीं आए हो। मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर फोकस ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। ताम झाम वगैरह वगैरह नहीं। तो मैं जितना बोलूँगा ना उतना अगर कर लेते हैं ना, तो आप बेस्ट मार्क्स लाओगे, लिख के ले लो, है ना। तो आपसे जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला चुके हैं। तो ये सब बात हो गई। चलिए हम लोग अब इस टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। पहले देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। कहा जाता है वर्तनी के नियमों को विस्तार से लिखिए। आखिर वर्तनी होती क्या है? देखिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे ना प्रीवियस के क्वेश्चन, उसके आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और कई बार असाइनमेंट के एग्जाम जो होती है उसमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। आपसे जो अभी रिसेंट में जो एग्जाम होने वाली है 2023-24 वालों का, जो नेक्स्ट मतलब अब सबमिट करने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा। मैंने जैसे आपको शुरुआत में भी बताया था कि इसकी चैप्टर वाइज क्लासेस अपलोड हो चुकी है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस दिखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए, कुछ स्टूडेंट होते हैं क्या कि सर मुझे पीडीएफ दे दो। यार पीडीएफ तो पूरा पड़ा हुआ है, आपके पास भी बुक आया हुआ है ना। 15% एक्स्ट्रा चार्ज दे के आप बुक मंगवा रहे हो, पढ़ पाए हो? नहीं पढ़ पाए हो। लेक्चर अगर रख भी देते हो ना, फोन सुन भी लेते हो ना, तो बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना। आप खुद पे सोच सकते हो कि पीडीएफ आपके पास कितने सारे हैं, क्या पढ़े हो, कभी ओपन भी किए हो? नहीं ना। तो बस आगे आप समझदार हो, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पहले वाले भी सेशन में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप जितने भी सेशन को मैं बताया हूँ, जो भी बताया हूँ, उसको जरूर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या आ जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा के प्रयोग को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये सूचना प्रौद्योगिकी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लो, आपके भी सेशन में देखने को मिल सकता है ना, तो इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद राजभाषा नियम 1976 के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रत्यक्ष और शब्द निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, भाषण की शैलीगत विशेषताएं बताइए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बैंकों में हिंदी के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। ओके, और अगर आप में से मतलब आप तो फर्स्ट ईयर के ही हो, देखिए जैसे कि मैंने कि आपके एक सब्जेक्ट है ना, क्या सब्जेक्ट है, BAE है ना, EVS जो पर्यावरण वाला सब्जेक्ट है 181 वाला, याद होगा आप सभी को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ये सब्जेक्ट जरूर होगा। ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए मैं बता दूं, वो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मैंने क्लासेस करवा रखा है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस से बहुत सारे क्लासेस हैं, लगभग 40-44 प्लस क्लासेस इसमें है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टफ भी हो जाता है। आपसे सीनियर जो है ना, काफ़ी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, तो आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने क्या किया, इसकी क्लासेस भी करवा दिया है और मैंने PDF भी तैयार कर दिया है, ठीक है। PDF तैयार कर दिया, आपको क्या करना है, PDF के लिए PDF जो है तैयार कर दिया। इसमें देखिए क्या क्या है, आपको जो ना इसमें टोटल लगभग 500 प्लस MCQ मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो चैप्टर वाइज होगा और कुछ प्रैक्टिस सेट भी होगा। टोटल पेज जैसे PDF में पेज आपको 51 पेज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन मैंने तैयार करा है, आप वहाँ देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना हो, इस नंबर पे जो व्हाट्सएप पे आपको हाई करना है और बताना है कि मुझे PDF चाहिए BEV 181 का। इसका जो ना मैंने बहुत कम मात्रा में इसकी प्राइस रखा है, मात्र 19 रुपये में, जो बहुत बड़ी रकम नहीं है ना। तो आप देखते होंगे गैस पेपर वगैरह वगैरह 50 रुपये 60 रुपये में लेते ही होंगे, लेकिन मैंने मात्र 19 रुपया में, जो मेरी लागत थी मैंने उतना सिर्फ लिया है। मैंने मेहनत जो किया है और मैंने जो मेरे चार्जेस जो मेरे खर्च है ना, लागत है, सिर्फ उसी के लिए रखा है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप यहाँ पे, या आप डायरेक्ट मतलब मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे। इस नंबर पे आप जो है ना क्या करो, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और लिख दो BEV 181 का PDF चाहिए सर, ठीक है। वो आपको PDF दे देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ 19 रुपया पे करना होगा, कोई बड़ी रकम नहीं है, इसके लिए जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहे जाते हैं, देखिए यहाँ थे हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो परिभाषिक शब्दों को स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए, आयोग, संकल्पना, संविधान, अनुच्छेद, लालते, ये सब भी क्वेश्चन देख लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना है थोड़ा सा। उसके बाद आगे कहा जाता है निम्नलिखित पर टिप्पणी करने के लिए सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय जागरण हो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, समझाना है ना। उसके बाद शब्दकोश क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी करना, फिर भाषण हो गया, भारत की ललित कथाएं हो गई, ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में यही सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब के सब जो आपको चैप्टर वाइज में कवर मैंने करा रखा है, उसको आप देख सकते हो, वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। आप ये बड़ी मतलब हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो आप सिर्फ लेक्चर सुन लीजिए, आप अच्छा करके आओगे, अच्छा करके आओगे, अच्छा करके आओगे, है ना। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया था आपको, जो जो करने के लिए वो जरूर कीजिएगा। और असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। और मैंने जो क्लासेस करवाए हैं उसको देख लीजिएगा, वो सफिशियंट रहेगा। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप देख सकते हो, चैनल में सबके प्ले लिस्ट तैयार कर दिए गए हैं, आप देख सकते हो, सारे क्लासेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण और मददगार साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार का डाउट हो या और किसी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।